हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर सीखने की सीरीज़, जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी इंग्लिश सिखा दूंगा। बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा और एडवांस तक ले जाऊंगा। तो चलिए अपनी इस इंग्लिश सीखने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इसका हमारा टॉपिक है सेंटेंस। तो सवाल ये पैदा होता है कि सेंटेंस होते क्या है। तो ये सेंटेंस जो होता है वो वाक्यों शब्दों का जो समूह होता है। मतलब जैसे राम खाना खाता है, इसमें जो शब्द है राम खाना खाता है, ये सब शब्दों को मिला के एक समूह बन गया जो मतलब एक अर्थ देता है। इसका एक प्रॉपर अर्थ होता है, वो हमारा कहलाता है सेंटेंस, मतलब वाक्य। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस की परिभाषा है, ये हो जाएगी शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ बताए। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ बताए, वाक्य कहलाता है। वाक्य या सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस जो है बना किन चीज़ों से होता है। देखिए सेंटेंस जो है, सेंटेंस मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ में होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्ता। इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे राम राम हम एग्जाम्पल लिया था, राम खाना खा रहा है, तो इसमें राम खाना खा रहा है मतलब काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पे काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरी चीज पे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया की परिभाषा, काम। जैसे कोई काम, कार्य, क्या काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल दिया, राम खाना खा रहा है, तो राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो क्रिया क्या हो जाएगी? खाना खाना। मतलब काम हो रहा है, वह कहलाती है। तो जो काम हो रहा होता है वह क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 3 अपना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माने क्या होता है? वस्तु। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। देखिए अगर कुछ भी काम हो रहा है तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर या किसी किसी भी इंसान के ऊपर या कुछ भी काम होता है। जैसे राम खाना खा रहा है, इसके ऊपर काम होता है। तो राम किसके ऊपर काम कर रहा है? खाने के लिए। तो जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है वो कहला जाएगा ऑब्जेक्ट। और जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जिससे हमने ले लिया, राम ईट्स मैंगोस। मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो राम ईट्स मैंगो। यहाँ पे राम, राम हो गया सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब हो गई, और मैंगोस ये हो गए ऑब्जेक्ट। ओबीजी लिख ले रहा मैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर आप सभी का यहाँ तक क्लियर है तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे सीता सिंग्स आ सॉन्ग। तो यहाँ पे हमने ले लिया सीता सिंग्स आ सॉन्ग। यहाँ पे सीता जो है वो हो गई सब्जेक्ट, और सिंग मतलब काम हो रहा है। सिंग माने गाना, गाना गा रही है सीता। तो ये हो गई वर्ब। और सॉन्ग, सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट।
और ये ए क्यों लगाया, ये आर्टिकल है, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। पहले हम सेंटेंस को बेसिक समझ रहे हैं तो हम बेसिक समझते हैं। तो ये आर्टिकल हो जाएगा, ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप सभी का अगर क्लियर है तो देखिए, अब जो सेंटेंस है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं जानता हूँ ऐसे यार राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, पर फिर भी चलिए। जो सेंटेंस होते हैं इनके कुछ इम्पोर्टेंट नोट। गाइस जो देखिए, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है वो वर्ब वर्ब अरे नहीं नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इससे मिलके बना होता है सेंटेंस। तो सेंटेंस सबसे पहले तो वर्ब, उसमें सब्जेक्ट लिखाएगा, इसके बाद उसमें वर्ब लिखाएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएगा। सबसे आखिरी में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है ना? ठीक। तो देखिए सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और वर्ब तो ज़रूरी होगी, ये दो ज़रूर है। ऑब्जेक्ट जो है वो ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सेंटेंस को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ही ईट्स, ई एट ईट्स, ईट्स, ही ईट्स, इसमें ही माने कोई लड़का, लड़के के अंदर कोई लड़का होता है, उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। तो ही, वह, ईट मतलब या उसने, वह या उसने, उसने, ईट मतलब खाना। आप लोग देख रहे होंगे, इसमें भी देखा होगा आपने, हमने यहाँ पे ईट्स लिया, यहाँ पे थिंग्स लिया, ये एस 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 वाली फॉर्म ले रहे हैं हम वर्ब की। तो ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो ही मतलब ये एक वचन है। आगे चल के हम नेक्स्ट पार्ट, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे सिंगुलर और प्लूरल, तो हम उसमें बताएंगे आपको ये एस क्यों ले रहे हैं। तो इसके लिए वर्ब जो है सारी जितनी भी है वो सारी जन्म से ही, उनका जब से जन्म हुआ वो सारी प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। तो उनको जो वर्ब होती हैं, जो वर्ब जो होती हैं उनको सिंगुलर सिंगुलर बनाने के लिए, जितनी भी सारी वर्ब है उनको सिंगुलर बनाने के लिए हमें वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं, ये सब हम जो अभी अगली वीडियो पे देखेंगे सिंगुलर प्लूरल वाली, उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, एग्जांपल ले लिया हमने, ही ईट्स, यहाँ पे ये उसने खाया, ईट यानी खाना यानी, तो इसमें क्या क्या है, ये सब्जेक्ट है ही, और प्लस ईट वर्ब हो गई। सब्जेक्ट प्लस वर्ब करके सेंटेंस बन गया। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना भी हो ये चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।